सजना है मुझे सजना के लिए। हाय कितनी सुंदर है। हाय राम, मैं कितनी सुंदर हूँ, किसी की नजर न लग जाए मुझे। काला टीका लगा लेती हूँ, हाँ यही सही रहेगा। ये सही है। सब औरतें मुझसे चिढ़ती हैं। वाओ, मेकअप करके कितना अच्छा फील हो रहा है मुझे। अगर मेकअप ना हो ना तो इसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकती। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे महंगा और अच्छा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तभी तो सारी दुनिया जलती है मुझसे। अरे ओ शेखर की मम्मी, यू हीरोइन की ढाल हर वक्त मुंह पोतती रहेगी के? कुछ चाय पानी का ढंग है या नहीं? मैं अभी मेकअप कर रही हूँ और मेरे को टाइम नहीं है चाय बनाने का। और तुमने पीनी है चाय तो खुद जाके बना लो, और मेरे लिए भी एक कप बना लाना। हमें तो पछताना पड़ रहा है, इतनी सुंदर बहू तो ब्याह करके। दुनिया देख के जलती है। मैं तो न जलता, पर मुझे चाय पानी का तो कर दे कर जुगाड़। कोई बात नहीं, तुम बना लो। पता नहीं इतना मेकअप करके के मिले, सवेरी तो हुड़क उठ रही चाय की, अब लो चाय नहीं मिली एक घूंट। क्या हुआ पिताजी? अरे होता ही के, सवेरी तो मुंह पोतने पर लग रही, इसका मेकअप का ही काम पूरा ना होता। एक कप चाय को कही थी, अब लो ऐसा फुर्सत नहीं हो रही, बता के फजीते हो रहे हमारे। हाँ पिताजी, मैंने कोमल से कहा था मेरे कपड़े निकाल दो, लेकिन वो भी मेकअप करती रही, सुनती ना है तो बिल्कुल भी। हे भगवान, पता नहीं इस मेरे कुनबे का क्या होगा। इंगे देखो यू सासू मेकअप पे मंडी रहे, वहाँ देखो वहाँ तेरी बहू मेकअप पे मंडी रहे। कुछ रहा बैठेगा इस घर का या नहीं? पिताजी, अब तो इस घर का भगवान ही मालिक है। आओ चलो। चलो भैया। माँ, खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे बेटा, मैं ना एक नई काजल लेके आई हूँ, और देख कितनी महंगी है। अभी तो मुझे इसे लगा के भी देखना है। तू ऐसा कर, कोमल को बोल, वो खाना दे देगी तुझे। मैं इसे लगा के देखती हूँ। हम तो मार लिए इस मेकअप ने, पता नहीं इस घर में मेकअप रह होगा हम रहेंगे। जा तू, ज्यादा ना बोला कर। अरे वाओ, कितने सुंदर सुंदर मेकअप है। अगर मैं ये मेकअप खरीद लूँ ना तो मैं करके इसे बहुत सुंदर लगूंगी। हाँ, आपके बार में यही मेकअप खरीदूंगी। कोमल, हे बेटा कोमल। जी पिताजी। लाली, पेट में चूहे कूद रहे, बहुत जोर की भूख लग रही, कुछ खाने पीने को दे दे। पिताजी, अभी मैं ना कुछ मेकअप देख रही हूँ, तो आप प्लीज जाके ना सासू माँ से बोलिए। बताओ भाई, वो तेरी सासू माँ के ही धोरा हो पाया, वो भी मेकअप में ही लगी पड़ी। कदी क्रीम लगावे, कदी पाउडर लगावे, कदी शाही घेर के दिखावे, कदी टिक्का लगा के दिखावे। उसे भी कही थी मुझे भूख लग रही, उसने यूं कह दी, कोमल पते ले जाकर। तो पिताजी, मेरा भी तो काम होता है ना, मैं भी तो मेकअप के लिए देख रही हूँ। अरे तो बोलिया हम क्या करें, हम दोनों बापू बेटा भूख के मरते फिरो जाओ, और तुम दोनों मेकअप सेकअप करने में लगी रहो। बता, हमारा भी रहा के कुछ? प्लीज पिताजी, आप सासू माँ को बोलिए जाके, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या करें, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं सुधरेगी।
तो पिताजी आप एक काम कीजिए, आप जाके खुद ही ले लीजिए। ले भाई, अपने आप ही लेकर खानी पड़ जाएगी बस, और के। एक सूचना अखबार में इतनी बढ़िया आ रही, बस मन प्रसन्न होगा। ये जो किसानों का मसला चल रहा था ना कई महीने तक, हाँ। एक साल तक सारे किसान बैठे थे। इसमें लिख रहा है MSP समेत हर मसला हल होगा, तभी घर लौटेंगे किसान। अभी इनकी कुछ बातचीत चल रही, अभी कुछ रह रहा है इनका रोड़ा। महापंचायत में टिकैत बोले सिर्फ माफी से नहीं चलेगा काम, इनके बीच में कुछ लंकारी भी बीज बो रहे, सरकार के और किसान के होने नहीं दे रहे फैसला। हाँ। माँ, पिताजी, कोमल, क्या बात होगी बेटा? अरे शेखर, क्या बात है भाई? क्या बात है जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे वो कल शर्मा जी के बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है। क्या शादी? अरे तू खड़ी क्यों होगी? तुझे ज्यादा शादी का माया लग रहा। इन्हें बालकों को चली जान दे, तू मेरे दौरा रह लिए है भाई। यू शर्मा जी है जो तेरा बॉस है। हाँ पिताजी, कल सुबह टाइम से तैयार हो जाना, हम सबको चलना है। ठीक है। मैं तो आज रात से ही तैयार होना शुरू कर दूंगी। मैं तो वो वाली साड़ी पहनूंगी जो मुझे इन्होंने दी थी। देख दोनों कितनी राजी हो रही। यू तो बोलिया हमारे घर की, इसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर तुझे तो कह सकूं। तू काहे को राजी हो रही? इससे पहला तो मैं आई थी बोड़िया बनकर इस घर में। अरे इससे पहले तो आई थी। मुझे तेरे से एक खतरा हो रहा अब। क्या? किसी दिन फुर ना हो जाइए मुझे छोड़ कर। आओ चलो। अरे मैं ठीक से तैयार तो हो गई ना? कोई कमी तो नहीं रह गई? हाँ, ये लिपस्टिक मैच नहीं कर रही, दूसरी लगाती हूँ। अब ठीक है। चलो अब सासू माँ को देख लेती हूँ चल के। अरे बंद हो जा। हो गया। सासू माँ, आप ना मेकअप करना बंद कर दीजिए। पिछली बार भी शादी में लोग बाग देख के आपको हंस रहे थे। क्या होगा अगर आप मेकअप नहीं करेंगी तो? वो मुझे देखकर नहीं हंस रहे थे, तुम्हें देखकर हंस रहे थे। तुम है ना मेरी तरह ज्यादा सुंदर नहीं हो। मुझे देख और खुद को देख। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो सब देखते हैं और पूछते हैं कि ये जवान लड़की कौन है। सासू माँ, जवान लड़की नहीं, दादी अम्मा कह के बुला रहे थे वो आपको। शायद आपने ठीक से सुना नहीं। हाँ हाँ, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो नहीं सकती, समझी? तुम जलती हो मुझसे। हाँ हाँ, आपसे सुंदर वैसे भी है ही कौन। हाँ हाँ, बस रहने दे। अरे शेखर। हाँ पिताजी। पूरा बैठ यहाँ। के खड़ा आयु? पिताजी,
शाम के 4 बज लिए, अभी तक तो दोनों तैयार हुई ना। ये तैयार होने के बिना मुझे तो ऐसा लग रहा दोनों मेकअप में लग रही होंगी अंदर। दोनों लग रही होंगी। यूं ब्याह भी छूटेगा तेरा। तेरी माँ ने तो मैं कई बार राख दिया, दूसरों के कन्यादान बिना करण दिए इसके मेकअप के चक्कर में। कोमल, अभी तक मेकअप नहीं हुआ क्या? सासू माँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है, अगर मेकअप हो चुका हो आपका तो अब चले। रुक जा, अभी देख तो लूं मैं कैसी लग रही हूँ। नेल पॉलिश और लगा लूं? पता नहीं क्या करती है इतना मेकअप करके इतने बुढ़ापे में भी। बस बस रहने दे, तू सुंदर नहीं लगती ना मुझसे, इसीलिए चिढ़ती है। और मैं देख अच्छी लग रही हूँ। चल अब चल। आ गए हम दोनों। शाम के 4 बज चुके हैं, अब तक तो वहाँ शादी खत्म भी हो चुकी होगी। ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो घंटों तक मेकअप करती रहती है, इसलिए हम लेट हो गए। तेरी बहू भी कम नहीं है, इतनी देर से शीशे के आगे खड़ी है, देख रही थी अपने आप को और लग रही है कुछ ये। मेरा नाम ले रही है। सासू माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब मेरी गलती है? हाँ हाँ तेरी गलती है, तूने ही लेट करवाया है। कितनी देर होगी तुझे तैयार होते हुए? आपने घंटों लगाए या मैंने? नहीं, मैं आपसे भी पहले आके खड़ी हो गई थी। हाँ तो तूने बातों में लगाया मुझे, तभी तो लेट हुई मैं। मेरी ओट को के लखावे, ये कहीं आने जाने का ढंग ना छोड़ने के। ना मेरा ना तेरा ना हमारा कोई आवे, ना फिर आगे तक कोई हमें बुलावे। हर वक्त यही करो जाओ यूं ही। कम से कम तुझे तो शर्म आनी चाहिए। चलिए तो बालक है, करे करे है सब। तू भी अपना हर वक्त 24 घंटे लिप्पा पोती पे ही लगी रहे। क्यों? मुझे ना देखेगा कोई? तुझे देखने को मैं जिंदा ना हूं, मैं मर गया कोई। तेरे देखने में क्या है? जो मैं भी खुद को दिखा लगा ना किसी को, कोई दूसरी सीट ले लेगी तेरी, तू गजल गाती फिरेगी फिर। कहाँ गया परदेसी मुझको तड़पा के। सासू माँ, सब आप ही की गलती है। तेरी गलती है। आपकी गलती है। तेरी गलती है। आपकी गलती तेरी। है। आपकी है। तेरी गलती है। आपकी तेरी वजह गलती से है। हुआ है ये सब कुछ। अरे इसीलिए बंद करो हम अब लेट लड़ना। जाली हम तो शादी में, खाली हमने दावत। 30 साल तो मेरे ब्याह को हो लिए, तू भी इतना बड़ा हो लिया। इतनी बड़ी बड़ी रिश्तेदारी थी, बड़ी प्यारी प्यारी, सारी छुटवा दी इनने तेरी मतारी ने। किसी का जान ही ना देती। ठीक कह रहे हो पिताजी, अब शादी में जाने से क्या फायदा, शादी तो वहाँ खत्म हो चुकी होगी। अरे मैं तो यूं ही कह रहा, एक आधी शादी बच रही है, उसमें भी आना जाना बंद कर देगी, रिश्तेदारी में भी मारा। कुछ तू ही समझा ले, हमारी वाली तो अब लो हमारी समझ में आई नहीं। ठीक है पिताजी, मैं ही समझाऊंगा। देख ले। शेखर जी, देखना कितना सुंदर मेकअप है ना? हाँ। शेखर जी, मुझे ना 5,000 रुपए की जरूरत है। 5,000 रुपए दे दो। 5,000? पर क्यों, क्या जरूरत है 5,000 रुपए की? वो मेरा ना मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, तो मुझे वो लेके आना, और ब्यूटी पार्लर भी जाना है। और हाँ शेखर, मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? हाँ। पर क्यों? मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है, मेकअप का सामान लेके आना है। सासू माँ, आपकी ना इस उम्र में ना पूजा पाठ करने की उम्र है, ना कि ब्यूटी पार्लर जाने की। तेरे से मांगे है मैंने, अपने बेटे से मांग रही हूँ मैं। तू क्यों बोल रही है ज्यादा? तो मैं भी अपने पति से मांग रही हूँ, आप भी अपने पति से जाके लो। तुम दोनों पैसे बर्बाद करती रहती हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। फिर हम अपनी जरूरतों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? क्यों तुम सारे पैसे मेकअप में खर्च करना चाहती हो? ज्यादा तो बोल मत, तुझे देने हैं तो दे दे, फालतू की बात मत करा कर। आपके पास पैसे हो तो दीजिए, वरना हमारे मेकअप के बारे में कुछ मत बोलिए, ठीक है ना? मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ जाके पिताजी से मांग लो। हाँ हाँ ठीक है। चल बहू। चलो सासू माँ। ये तो सो रहे हैं। सासू माँ, आप ही जगह के देख लो, शेखर ने तो कर दिया मना। चल देखते हैं। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो क्या? पिताजी,
मुझे ना 5,000 रुपए की जरूरत थी, दे दो। 5,000 रुपए दे दो जी। अरे ब्याह की तो तुम दोनों ने टाल करवाई थी ना, तो अपने आप गई कोई सी, ना मेरू छोरा जान दिया कोई सा, बुलाने का काम करवा दिया नहीं। आना जाना बंद ही हो जाएगा, डाल तो सब जगह था, ना हमारा कोई आवे ना हमें कोई बुलावे। अब क्या आफत आ गई थारे पे 5,000 रुपए की? वो ना मुझे मेकअप का सामान लेके आना था। इतना सारा मेकअप का सामान धरा देख खत्म न करो, उसे चाय टिकी के 2-3 दिन में ही वो खत्म हो गए ना। अब केक के लिए आओगी और तू के लिए आओगी? पिताजी मुझे ना पार्लर जाना है, मैं काफी दिनों से गई नहीं हूँ। जाओ तुम दोनों अपना काम धंधा देख लो, पैसे वैसे तो हमारे पे है नहीं। चलो सासू माँ। चल हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है कोमल तो आज कमरे में ही नहीं है। सामान, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। कोमल नया सामान खरीद के लाई थी। वाह। आज मैं इनको लगा के देखती हूँ मैं कैसी लगूंगी। पाउडर ये भी नया है, महंगा भी बहुत है, लगा के देखती हूँ। अरे ये तो बहुत सफेद मुंह कर रहा है, बहुत अच्छा पाउडर है, और लगाती हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, और मेरा मुंह कितना वाइट वाइट हो गया है। शेखर के पापा को जाके दिखाती हूँ, उनको भी तो दिखे कि मैं कितनी सुंदर हूँ। शेखर के पिताजी, शेखर के पिताजी, शेखर के पिताजी। उरे तेरे की भूत 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 भूत, अरे बचाइयो बचाइयो, अरे शेखर भूत। क्या हुआ पिताजी? अरे भूत भूत। माँ, तुम्हें आधी रात को दूसरा काम नहीं है जो मेकअप करके पिताजी को डरा रही हो? अरे तेरे की तू है? इतनी तो सुंदर लग रही हूँ और भूत भूत चिल्ला रहे हो। मैं तो इनको अपना मेकअप दिखाने आई थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अरे रूपा, तेरे तो एक प्रार्थना करूं मैं, तू तो बिना मेकअप के ही मुझे बहुत सुथरी लगे। ये मेकअप करने की तुझे जरूरत के? मेरा तो सांस ही रुक गया था, और जो मेरा हार्ट अटैक हो जाता तो। शेखर जी, ये मेकअप तो मेरा है। अब तुम शुरू मत हो जाना, चलो चल के सोते हैं। तू भी इस बोनट को साफ कर ले। चलो। जा सो जा, जा हमें भी सोने दे। अपने पुराने कपड़े बेच लो, अपने घर के सारे ढोबरे बेच लो, पट्टे पुराने कपड़े बेच लो, अपने घर के सारे ढोबरे बेच लो, अपने घर के ढोबरे बेच लो। भैया रुको रुको, भैया जी देखना, ये 2 साड़ी हैं और ये बर्तन है, क्या दोगे इनका? देख तो लेने तो पहले न। लो भैया, ये बाल्टी भी है। ₹700 दे सकूं इनके? 700 रुपए? 2-2 हजार की तो भैया ये साड़ी है, और 1000 रुपए के बर्तन, तुम 700 रुपए कह रहे हो? भैया सही रेट लगा लो। मैं 700 बोल लेना, मैं आपको लास्ट कर सकूं 1000 रुपए। 1000 रुपए? चलो तो भैया आप 1000 रुपए दे दो। अरे भैया रुकना रुकना, 1 मिनट, मैं अभी आई। आ जाओ। भैया ये तो साड़ी है, ये तो नहीं सी लग रही। और ये 2 बर्तन हैं।
ये भी ठीक है। कितने दोगे इनके? इनके मैडम मैं दे सकूं 500 रुपए। 500 रुपए? मेरी तो नई साड़ी है, ऊपर से सारा सुन रही थी मैं, और उसकी ये पुरानी साड़ी, उसके तो तूने दिए 1000 रुपए, और मेरी तो परात भी पित्तल की है। 500 रुपए कैसे हुए? मैडम जैसे आपकी साड़ी भी नहीं, ये जो पित्तल के बर्तन हैं, चलो आपको भी 1000 रुपए दे दूंगा। मेरी नई साड़ी है और परात भी पित्तल की है, मैं तो 2000 रुपए लूंगी। मैडम मैं तो 1000 रुपए दे सकूं, आपकी मर्जी, और नहीं अपने वापस ले जाओ। चल ला दे, 1000 ही दे दे। लो जी। आज तो बेटे मजा ही आ गया। 5000 रुपए का सामान 2000 में मिल गया, मौज ही होगी। कपड़े बेच लो, अपने घर के सारे डोबरे बेच लो। अरे रुकिए। हाँ जी। ये सामान कहाँ तक लाया तू? तो मतलब पीछे तो आई से। पीछे तक लाया? हाँ। ये तो हमारा टेंडेरा कर आया। मैं तो पता नहीं था। पता तो चल जाएगा तुझे अब। तू हमें एक बात बता। हाँ जी। ये सामान क्या रुपए में लाया रहा तू? मैं तो 2000 रुपए में ले आई से। 2000 रुपए में लाया? देखिए नई साड़ी हैंगी, ये पित्तल की परात है, बाल्टी। तुझे शर्म नहीं आई लोगों को ठगता फिर है? खाए लोग आई नदी मैंने ले लेता हूँ। हमारी लुगाई न दी? ईमानदारी तो बता तू, क्या रुपए दिए तेने उसे? 2000 रुपए दिए मन्ने। अरे ताऊ मेरे क्यों मारे, मेरी की गलती? तेरा तुझे न्यू मारूं? मेरे ससुरे ये 2000 का सामान था रे। जी 2000 का उन्होंने दे दिया, मैं ले लिया। अरे ले लिया तो तुझे अब एक काम करना पड़ेगा। बताओ। या करूं पुलिस को फोन अभी? नहीं नहीं ताऊ। या तो 2000 रुपए मुझे दे, ना तो फोन करूं। लो। अब भी तुझे 1000 रुपए का कंसेशन मिल गया। हाँ वो तो मुझे पता जैसा मिला। ले भाई ये तो मुझे पता, 2000 का सामान 4000 में मिल गया। हाँ भाऊ, कितने का सामान बेचा है तूने? सामान? क्यों? मैंने ऊपर से सब देख लिया। अच्छा आपने सब देख लिया? हाँ 1000 रुपए में सामान तो आपने भी बेचा था। हाँ, जितने पैसे तुझे मिले हैं ना उतने ही मुझे मिले हैं। चल अब पार्लर चलते हैं। चलो तो फिर किस बात की देरी? पर एक कंफ्यूजन है सासू माँ। क्या? 1000 रुपए में हम पार्लर में करेंगे क्या? अरे पागल, 1000 रुपए में हमारा फेशियल तो हो ही जाएगा। बात तो आपकी भी सही है, तो चलो फिर। चल फिर। ठीक है। सासू माँ हम ना द्वारका वाले पार्लर में चलेंगे। हाँ ठीक है चल। ना? शेखर। हाँ पिताजी। कैसा बैठा? कुछ ना पिताजी, फोन चला रहा था। पिताजी इन दोनों की मेकअप की आदत तो बढ़ती जा रही है, इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू ठीक कह रहा बेटा, इनकी हरकतों के मुझे भी पते चल गए। जो इसी डाल करती रही ना, ये सारे घर का सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचने का घर में। एक हरकत तो इनकी मन ने ऐसी देखी, अब तुझे बताऊंगा ना मैं, तेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों पिताजी, ऐसा क्या क्या कर दिया इन्होंने? ऐसा इन्होंने यूं कर दिया, एक दिन तो इन्होंने घर की साड़ी, परात, बाल्टी, कई सामान बेच दिए। अच्छा पिताजी। यूं तो बढ़िया यूं हुआ, वो सारा कबाड़ी मुझे रास्ते में ही टकरा गया। हरमन ने सारा सामान अपने घर का लिया पिछाड़, साढ़े की खूब तो करी पिटाई, और 2000 रुपए लाया उस पर। बता कितना बुरा काम कर दिया। इस तरह तो घर का नाश कर देंगे, इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू ठीक कह रहा बेटा, इस डाल तो सारा सत्यानाश हो जाएगा हमारा। ये तो कंट्रोल में लेनी पड़ेगी, इसका इलाज करना पड़ेगा।
पूरे को ठीक है ना? ठीक है पिताजी। पर वे अब गई कहाँ? पार्लर ही गई होंगी पिताजी। मुझे तो ऐसा लग रहा आज दोनों कट्ठी चली गई दिख के। आन दो, आज रात को सबक सिखाते हैं। आज सिखा देंगे, अपना मूड टाइट रखिए तो। ठीक है पिताजी। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 पूरे 5,000 हैं। सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पता नहीं किसने रखे हैं। पक्का ना शेखर की कल सैलरी मिली होगी। कोई बात नहीं, हमारा तो काम बन गया। ये ले, आधे तू और आधे मेरे। और सुन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो मैंने कौन सा बताना है? चल। हो गया पार्लर का काम हमारा। माँ, पिताजी, कोमल। अरे क्या बात होगी, क्यों रोले तार रहा? पिताजी, कल मैंने माँ के कमरे में पैसे रखे थे, मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रख दिए। भाई पैसे का तो यू काम मैं करता नहीं हूँ। मेरे पे भी कहीं ताम है, तेरी माँ को ही दे दूं, उससे बूझ लिए तू। माँ, मैंने तुम्हारे कमरे में कल पैसे रखे थे, अब वो मिल नहीं रहे। तुमने देखे क्या पैसे? मैंने नहीं लिए। मैंने भी ना लिए, आप ही रख के भूल गए होगे कहीं ना कहीं। रखे तो मैंने वहीं थे, पैसों को धरती सटक गया, आसमान निकल गया। तो मुझे क्या पता, देख ले जाके। जाओ, चली जाओ यहाँ से, करो अपना काम। मिल गए पैसे? पिताजी, पैसे तो इन दोनों ने चुराए हैं, मैंने इस अलमारी की दराज में रखे थे पैसे। अरे कह तो तू भी ठीक रहा, मुझे भी इन दोनों पे बह मारा। कभी इन्होंने ही काट के मेकअप करवा लिया हो। पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों मेकअप के चक्कर में चोरी भी करने लगी। ये तो बहुत गलत बात है, नाच का ढंग हो रहा है इस घर का। के रहा बताओ मैं इसका भाई। देख लो पिताजी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सोचेंगे इनके बारे में। कोमल, तेरा मुंह। सासू माँ, मेरे की तो छोड़ो, अपना मुंह देखो। मेरे को? मेरे क्या हुआ है? तू अपना देख, तेरा मुंह कितना काला हो रखा है। कोमल, तेरे को मैंने पहले ही कहा था कि इतना सस्ता मेकअप यूज मत करा कर। पार्लर में जाके देख तूने क्या किया है। देख अपना मुंह। सासू माँ, मैंने भी आपसे पहले ही कहा था कि ये पार्लर वालों का चक्कर छोड़ो, ये सब आप पर सूट नहीं होता। अब देखो चेहरा आपका कितना काला हो गया है। तुम भी तो अपना चेहरा जाकर देखो कितना काला हो गया है। और आप भी देख लो। चल देख। हाँ, आह, ये हमारे चेहरे को क्या हो गया सासू माँ? पता नहीं क्या हुआ ये तो। हे भगवान, ये मेरे चेहरे पे क्या हो गया? मेरी तो सुंदरता को किसी की नजर लग गई। सासू माँ, ये तो छूट ही नहीं रहा ना। नहीं छूट रहा। सासू माँ, ये क्या हो गया हमारे चेहरे को? पता नहीं। हे भगवान, सासू माँ, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं तो बहुत सुंदर थी, ये पक्का आपकी नजर लगी है मुझे। मुझे भी तेरी ही नजर लगी है। सासू माँ, ये तो जितना धुल रहे हो उतना ही और ज्यादा काला हो रहा है ना। हाँ कोमल, सासू माँ, चलो शेखर के पास चलते हैं ना। चल।
शेखर जी। अरे शेखर, अरे ये दोनों कहाँ काला मुंह करवा के आई हैं, तो वैसे भी नाक कटवाऊंगी मारी। और कर लो मेकअप। तुम दोनों कितनी बुरी लग रही हो, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम दोनों ने ऐसा कौन सा मेकअप यूज किया जो इतनी काली हो गई? शेखर जी, हमें कोई तरकीब बता दीजिए ताकि हम पहले जैसे सुंदर हो जाएं। एक काम करो, जाके वॉश बेसिन में अपना मुंह साफ करके आओ। शेखर जी, वो सब करके देख चुके, जितना हम धोते हैं ना उतना ही काला होता जा रहा मुंह। इस तक के बुझो, मैं बताऊंगा। और कर लो मेकअप। कदी तो धोती बैग को, बाल्टी बैग को, कढ़ाई बैग को, परात बैग दी तुमने। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? भुक्की मरो तुम्हें खर्चे के पैसे यूं भी दे, मैं अलग दूं। इसे भी शर्म नहीं आती? तुझे तो शर्म आनी चाहिए, चल यूं नहीं हैगी भाई। इसकी पूर्ति ना हम कर पा रहे, इन्हें समझाया कर तू भी बैठा के। माँ, आप वॉश बेसिन में जाओ, और कोमल एक साबुन लेकर आया हूँ, आप उसे लेके आओ और उससे मुंह साफ करो जाकर। ठीक है शेखर। सुनिए, कितना सुथरा मुंह बनाया इन्होंने। ये चोरी के पैसे थे ना, अब का तो करीम भी किसी ने डुप्लीकेट दे दी। जाओ इन बोनीटों को साफ कर लो जाके। हो कर रही, जाओ। बड़ा बुरा कर रही है भाई, कैसे समझ में आओगी इनके। कोमल देख, हमारा मुंह पहले जैसा हो गया, सुंदर। सच में सासू माँ, अब हमारा असली मुंह दिख आपका रहा है। भी। हाँ, चलिए सासू माँ। चलो। शेखर जी, देख ले अब के दांत पाड़ रही है। माँ, शायद आपको पता नहीं है, हमारे बराबर में जो रामू काका रहते हैं वो 100 रुपए रोज कमाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। पर हमारे घर में आप दोनों मेकअप पर हजारों रुपए खर्च कर देती हो और एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते और लड़ते रहते हो। माँ, आपको शायद पता नहीं, बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता और आप इतना पैसा मेकअप पे खर्च कर देते हो। अगर उन्हीं पैसों से उन बच्चों को खाना मिल जाए तो शायद उनका पेट भर जाए। यू लोंडा कितनी बढ़िया बात कह रहा, अब हमारी भी बात सुन लो। इसे ड्रामेबाजी को तो करो खत्म। हम दोनों बापू बेटाओं को पता, हम सवेरे को लेकर के सांझ को 9 बजे 10 बजे 11 बजे कदी कदी आते भी ना। रुपया कैसे कमाना पड़ा है आदमी को। बड़े बड़े रे ठीक है, पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी रजाई हो। ज्यादा लंबे पैर फैला दोगे रजाई पट जा। माँ, सुंदरता बहुत जरूरी है पर उसकी भी एक हद होनी चाहिए। अब आगे आपकी मर्जी। बेटा, हमें समझ आ गई। आज के बाद कोमल, हम मेकअप पर इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे। ठीक है माँ। यू चेहरा ही सुंदर नहीं होना चाहिए, मन भी सुंदर होना चाहिए। आ रही थोड़ी बहुत शर्म? तुझे तो समझानी चाहिए थी बोढ़िया भी। इससे पहले तू उतर रही है लिप्पा पोती पे। अब भी समझ जाओ तो कोई बात ना। बिल्कुल सही बात कह रहा यू शेखर। पिताजी सही कह रहे हैं माँ, हमें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। और शेखर जी, माफ कर देना, वो पैसे ना हम ही ने लिए थे। हाँ कोमल, और बेटा, पिछले दिनों ना हमने बहुत सी गलतियाँ करी हैं। चोरी भी की और घर का सामान भी बेच दिया। आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे। अब हमें समझ आ गया कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, दिल भी साफ होना चाहिए। अब एक काम कर लो, अगली बेर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वरना आपका तो झुट्टा ही मुंह काला हुआ। अब का तेरा तो मैं कर ही दूंगा अच्छी डाल। अब आप सबने हमारा जो ये देखा है, इसमें हमने मेकअप के बारे में दिखाया और आप इस चीज को देखिए कि हम औरतें मेकअप में कितना पैसा खर्च कर देती है। कभी फेशियल, कभी मैनिक्योर पेडिक्योर, कभी ये वैक्सीन करवाना, मुंह का, बहुत पैसे खर्च कर देती है। और मैं सभी उन लेडीजों से गुजारिश करके कह रहा हूँ कि गलती पे गलती करे जा और बाद में बस इनका या तो रोना भी होना रह जा या बाद में हमारे से गलती होगी। ऐसी गलती करो ही क्यों। बिल्कुल साफ सुथरे रहो, अच्छे रहो,
अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बड़ों से अच्छी शिक्षा लो। और इस ड्रामे से जितने भी बच्चे हैं, जितनी नई घोड़ियाँ हैं, ये मैडम जैसी है, सभी को शिक्षा लेनी चाहिए, तो दोबारा बार बार मुकाबला ना हो किसी को। और अगर आपको ये स्टोरी हमारी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें।